तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है कि आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ यानी महत्तम निकालिए। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर महत्तम देखिए दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। दूसरा का होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा कि देखिए ए और एक होता है बी, ठीक है। एक होता है ए और एक होता है बी। तो देखिए ए जो होता है बड़ा होता है और बी होता है छोटा। अगर आपको ध्यान में रखना है तो इस प्रकार से देखिए कि ए बी सी डी में पहले आता है ए और पहले जे आता है वह ना बड़का होता है। तो ए हुआ बड़ा और बी हुआ छोटा। तो देखिए बड़ा का चिन्ह जिधर मुंहवा खुला रहता है, ये बड़ा है तो मुंहवा इधर पहुंचिया रहेगा इधर, यानी कि इस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका से, ठीक है। हम क्या जानते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला जानते हैं। अगर हिंदी में बोले ऐसे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि इसको अगर लिखे सांकेतिक रूप में तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का मान होता है 0 होता है, 0 से बड़ा होता है और लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे 135 है और 225 है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन दिख रहा है, तो 225 दिख रहा है। तो यानी कि अगर हम बोले कि ए होगा कि बी होगा तो हम क्या बोले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए होता है बड़ा बी से, ऐसे होता है ना। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 225 यानी कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब देखिए यहाँ पे इस हिसाब से हो गया, लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए ना लिख के लिखेंगे 225 बराबर बी के जगह पर 135 गुने क्यू हमको पता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी खेल होगा ए और बी में लड़ाई चलेगा। क्यू और आर का यहाँ पे ज्यादा महत्व नहीं देना है, ठीक है। ऐसे काम तो है इसका। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे 135 में हम भाग दे देंगे, 135 से भाग दे देंगे 225, क्योंकि ये क्या है, भाज्य है और ये क्या है, भाजक है, काटने वाला। तो देखिए अब यहाँ पे भाग देना है। अगर आपको भाग देने आता है तो ठीक है और नहीं आता तो देख लीजिए। देखिए इधर हम ना 2 अंक तक देख रहे हैं, इधर क्या देख रहे हैं, 2 अंक मतलब इधर से। तो इसमें भी हम 2 अंक इधर से देखेंगे। तो अगर हम कहें कि 13 के पहाड़ा हम अगर 2 बार पढ़े तो 13 दूना क्या, 26। तो देखिए यहाँ पे लाना था 22 और आ गया 26, यानी कि हमको पता चला कि 2 बारी में कभी लगेगा नहीं, एक बारी में लगा देंगे। तो 135 अपन जगह पर उतर जाएगा। 5 में से 5 गया, बाकी बचा 0 और ये बचा कितना, 2, यानी 12 में से 3 गया, बाकी बचा 9 और यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, भागफल है। तो भागफल को क्यों कहते हैं, तो यानी 135 में हम 1 से गुना कर लेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए एक बार पहले लड़ाई हुआ ना तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो अब राजा कौन बनेगा से देखिए। अब 135 और 90 में बड़ा कौन दिख रहा है, ये, यानी कि अब जो 135 यहाँ था अभी राजा बन गया तो यहाँ पे आ जाएगा 135 बराबर, और ई अब हो जाएगा थोड़ा सा एकर निचला जगह पर, ठीक है। इसके बाद क्यों हमको लाना है, देखिए तो 90 में हम क्या करेंगे कि 135 से भाग दे देंगे, 135 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 है
तो 9 के पहाड़ा कई बारी पढ़ेंगे कि 13 से कम आवे लेकिन बेसी नहीं। अगर 2 बार पढ़ दे तो 9 दूना 18 बेसी हो जाएगा, इसलिए एक बार। तो 90 एकम 90, 13 में से 9 गया बाकी बचा 4, यानी कहने का मतलब भागफल 1 आया, शेषफल 45। इसी हिसाब से आप एक काम हो गया खत्म। ऐसे यहाँ पे घेरना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो अब हीरो बन गया 90 और एक बाद अब आ गया 45, यानी अब 90 और 45 में लड़ाई होगा। तो 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूना के 90 कट गया यानी कि 0 हुआ शेष। तो 45 में से गुना कर दिए तो शेषफल कितना आया 0। अब ऐसे ऐसे हम कब तक करते हैं जब तक कि शेषफल क्या आ जाए 0। तो जब अब यहाँ पे शेषफल आ गया तो अब रही बात की आंसर कितना होगा, एचसीएफ बराबर। तो अगर एचसीएफ की अगर बात करा जाए तो देखिए लड़ाई किस में चल रहा था, तो ए और बी में। तो ए तो कट गया, ए खत्म हो गया, ए पिटा गया, के पीट दिया इसको, बी ना, तो बी यहाँ पे था 45, यानी कि आंसर कितना हुआ 45। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो इस हिसाब से हुआ। अब देखिए अगर बात करा जाए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसी हिसाब से। तो बस सेम काम करेंगे, पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे नहीं, समय बचेगा। अब देखिए ए बराबर लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और ए बराबर क्या, हम क्या बोले थे कि ए बड़का मान रखिए, तो यह ना बड़का है 196 क्या है बड़ा है ना, ऐसा सोचना भी नहीं है। बड़ा क्या है 38,220, तो 38,220 बड़ा हुआ यानी कि ए हो गया, और बी हो गया 196 लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सब जितना लिखावट है आप लिखिएगा। ठीक है, ये ना कि हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ दीजिए। ए हटाएंगे 38,220 बैठाएंगे, बी के जगह पर 196 बैठाएंगे, क्यू हमको पता नहीं है, तब हम क्या करेंगे भागा देते हैं, तो भागा दे लेंगे। देखिए यहाँ पे 196 में हम भागा देंगे 38 2 2 20 यहाँ पे। ठीक है, 2 20। हम क्या बोले थे यहाँ पे अगर इधर से 2 अंक देख रहे हैं तो इधर से सबसे पहले 3 अंक में फर जाएंगे। ठीक है, तो 2 अंक यहाँ पे देखिए, तो 19 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 19 दूना 38, अब गुणवा तो 6 में होगा तो हासिलवा होगा, तो 38 के जगह पर कौची हो जाएगा 39 हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही लगाएंगे। तो देखिए 6 एकम 6, 19 एकम 19, घटाएंगे 12 में से 6 गया बाकी बचा 6, 7 17 में से 9 गया बाकी बचा 8, 2 में से 1 गया बाकी बचा 1, तो 196 था, यहाँ 186 है, काम तो चलेगा नहीं, इसलिए ई 2 के यहाँ पे बुला लेंगे। अब इतना हो गया। अब देखिए 19 के पहाड़ा आता होगा तो 19 दहा के 190, 19 दहा के 190, और लाना कितना था 186, और आ कितना गया 190, तो दिक्कत ना हो गया। तो ये कितना बार में आया था 10 बारी में आया था, तब हम कम पढ़ेंगे 19 नवा 171, यहाँ पे 19 नवा लगाएंगे। तो अब देखिए एकदम जाहिर सी बात है, तो 9 छक्का 54, 19 नवा 171 और 5 176, 12 में से 8 4 गया बाकी बचा 8, 5 15 में से 6 गया बाकी बचा 9, यहाँ बचा 7 में से 7 गया बाकी बचा कटकुट। अब देखिए अंक उतारा 0। 19 के पहाड़ा हम कई बारी पढ़ेंगे कि 98 नहीं लेकिन कम आ जाए, तो 19 पचे 95 पहाड़ा याद होना ही चाहिए। तो 19 पचे, तो देखिए यहाँ पे 5 6 30, 19 पचे 95 और 3 हासिली या 98, यहाँ पे कट गया, तो डायरेक्ट कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 195 प्लस में शेष कौची बचा 0 ना। लड़ाई चल रहा था ए और बी में,
तो मार दिया, के मार दिया 196 ना, लिखेंगे HCF बराबर 196। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाते हैं और आराम से एकदम बनाइए, आप लोग एग्जाम्पल भी बनाइए और ये फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, जहां हम जानते हैं क्या कि 0 हो सकता है आर के मान, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। अब हम लिखेंगे कि a बराबर, तो a बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है, 867, आर 867 और b बराबर 255, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर 867, बी के जगह पर 255 और गुने क्यू पता नहीं है, तो क्यू कैसे निकालते हैं, आराम से ना, भागा दे देते हैं। 255 से हम देंगे, 255 से देंगे हम भागा, 225 यहाँ पे लिखा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए 255 हो गया, यहाँ पे 867। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 25 देखेंगे, इधर देखना ही है, और इधर देखेंगे एकरा में, तो इधर देखेंगे एकरा में, तो 25 आई 75, 25 चौके 100, तो 3 से हम लगा सकते हैं ना, तो देखिए लगा लेंगे। 5 आई 15, 25 आई 75 आई 176, 7 में से 5 गया, बाकी बचा 2, अब ये कितना, 5 बच गया, नहीं 6 बचा, 6 में से 6 गया, बाकी बचा 0, 8 में से 7 गया, बाकी बचा कितना, 102। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 3 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस में 102। लड़ाई हो रहा था तो ये बेचारा हार गया, अब हीरो बन गया के 255 बराबर, अब एक जगह आप आगे 102, फिर से 102 से भाग दे देंगे 255 में, तो 10 दूना के 20, तो देखिए 2 दूना के 4 और 10 दूना के 20, 5 में से 4 गया 1, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, भागफल 2 आया और शेष आया 51, ये खत्म हो गया, हीरो बनना 102, 51। अब 51 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 51 दूना कितना होता है, 102, तो पूरा काटिए ना जाएगा, तो देखिए तो पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा, 0, के हरा दिया, इसको पूरा पूरा मार दिया 51 ना, तो HCF बराबर 51 हमारा हो गया आंसर। तो इस हिसाब से आप लोग बनाइए, एकदम जबरदस्त, एकदम गर्दा कर दीजिए, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है, बहुत सिंपल है लेकिन देखना है। बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखना है क्या, लिखेंगे कि माना कि a कोई संख्या है, ठीक है, a कोई संख्या है, माना कि a विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या है, विषम है, लेकिन साथ ही साथ धनात्मक पूर्णांक भी है, और b बराबर 6 है, b बराबर 6, क्यों लिखेंगे, क्योंकि संख्याओं का
रूप 6q प्लस 1 6q प्लस 3 इस हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 रहता तो b बराबर 3 मानते, यहाँ पे 4 रहता तो b बराबर 4 मानते। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना ही सब। जब ऐसा सवाल है तो इतना आपको लिखना ही होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या बहुत भारी नहीं होता, लेकिन ये लिख ही के नंबर मिलता है इसमें। इतना हो गया। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम क्या देखते हैं, फार्मूला हमारा पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कहने का मतलब b क्या है, b बराबर तो 6 माने थे प्लस आर के जगह पर। यहाँ पे एक और बात लिखना होगा, जहां Q क्या है, जहां Q एक अऋणात्मक, Q क्या है, अऋणात्मक, या फिर अऋणात्मक होने का क्या माने ऋणात्मक नहीं, यानी इसको धनात्मक भी कहा जा सकता है कि Q एक धनात्मक या फिर अऋणात्मक पूर्णांक है, और R के जो मान होगा ना वो 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होता है, और B के जगह पर 6 है, तो यानी कि 6 से क्या होगा, छोटा। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख लिए कि इसके अनुसार R बराबर हम क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5, 6 नहीं, क्योंकि 6 से कम रखना है, तो इस हिसाब से रखेंगे। अब हम बारी बारी से मान हम क्या करेंगे, बैठाते चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, चूंकि जानते हैं फॉर्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, A के जगह पर A और B के जगह पर 6 है, Q के जगह पर कुछ भी नहीं Q, और R के जगह पर 0। यहाँ पे हम देख लिए कि सिर्फ और सिर्फ 6Q आया, A बराबर कितना, 6Q आया। इसी हिसाब से अब R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर तो लिखेंगे चूंकि A बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात A बराबर B के जगह पर 6, Q के जगह पर Q प्लस R की जगह पर 1, जुटेगा तो नहीं, इसलिए इतना ही हो गया। इसलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे R बराबर 2 रखने पर, कुछ भी नहीं है, यही बस आपको करना है कि R बराबर 2 रखने पर, चूंकि A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर B के जगह पर 6, Q प्लस R के जगह पर 2, इस हिसाब से ऐसे खाली करते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 3 रखने पर, R बराबर 3 रखने पर, चूंकि लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, A के जगह पर A या B के जगह पर 6, Q अपन जगह पर, R के जगह पर 3। इस हिसाब से आपको खाली यही काम करते जाना है। R बराबर 4 रखने पर, R बराबर 4 रखने पर, तो चूंकि A बराबर बी क्यू प्लस आर, A के जगह पर A और B के जगह पर 6, Q अपन जगह पर, R के जगह पर 4, इस हिसाब से होते जा रहा है। अब लिखेंगे R बराबर 5 रखने पर, तो चूंकि लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, A के जगह पर A और B के जगह पर 6 और Q अपन जगह पर R के जगह पर 5 रखिए रहे। तो कुल मिला के R के मान हमको कहाँ तक रखना था, तो 5 तक ही रखना, तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या देख रहे हैं, बोल रहा था कि जो A है, A क्या होना चाहिए, तो A होना चाहिए धनात्मक, तो होना चाहिए लेकिन विषम होना चाहिए। तो विषम कब होता है, विषम तब होता है, विषम क्या कहते हैं, 1 को कहते हैं, 3 को कहते हैं, 5 को कहते हैं, नहीं, और 0 क्या होगा, 0 है सम, 2 क्या है सम, 4 क्या है सम। तो हम देख रहे हैं कि अगर 0 रख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सम आ गया,
जीरो रखे से क्या है, सम आया है। अगर देखिए 2 रखे तो भी सम आया है, 4 रखे तो भी सम आया है। तो आखिर विषम आया कैसे, विषम क्या रखें? तो जाहिर सी बात है कि यानी कि हम लिखेंगे कि अगर यदि आर का मान विषम धनात्मक, आर का मान विषम धनात्मक रखा जाए तो 6q+1 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का हो सकता है। या फिर इसके पहले आप लिख सकते थे, क्योंकि जब 0 रखे हैं, जब r के मान हम r का मान जब यानी कि 0, 2 और 4 रखे हैं तब ऐसा आया थोड़ी ना है, तब ऐसा नहीं आया है। तो लिखेंगे कि क्योंकि 0, 2 और 4 क्या है, सम संख्या, यानी कि सम संख्या रखने पर कभी भी हमको 6q+1 6q+3 6q+5 का रूप प्राप्त नहीं होगा। तो जब सम नहीं रखेंगे, जब सम रखने से नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या रखेंगे, विषम रख देंगे। इस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।